नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन का यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से बनाना है, इजी वे में बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जितना फार्मूला उसमें यूज होगा उसको अच्छे से जानना होगा। और न्यूमेरिकल बनाने का सबसे शानदार चीज़ होता है कि यदि आप फार्मूला को अच्छे से समझ लिए, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, कब लगेगा, किसका क्या क्या मतलब है, तो एकदम इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल आपका। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। चलो, तो पहला फार्मूला आपको इस टॉपिक में यूज होगा F बराबर ma। फोर्स का फॉर्मूला है बाबू, आप लोग को पता है। फोर्स बराबर क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में। कहाँ यूज होगा? यदि आपको निकालना रहेगा फोर्स, बल निकालना रहेगा और मास दिया हुआ है, उस बॉडी का द्रव्यमान दिया हुआ है मास, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो बस फोर्स आराम से निकल जाएगा। F बराबर ma। आ रहा बात समझ में? ये तीनों में कभी कभी आपको मास निकालने दे देगा, फोर्स दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, तो मास निकल जाएगा। क्लियर? और कभी कभी क्वेश्चन को और हार्ड करेगा, आपको फोर्स निकालना रहेगा तो मास और एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो देगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं देगा, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या v माइनस यू बाई टी। ये है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, त्वरण का। अब बोलोगे कि सर ये v क्या है, u क्या है और t क्या है? तो t तो आपको पता है, टाइम। t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? v और u, ये दोनों है वेलोसिटी। एक है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। u पहले है तो शुरुआत वाला स्पीड को u बोलते हैं, v बाद में आता है तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं v। अभी इनिशियल फाइनल क्या है ठेठ में अभी समझो। सपोज करो एक कार है सपोज करो, है ना, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो कितना स्पीड है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेटर वो क्या किया? पूरा दबा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। अब उसका स्पीड जो हो गया वेलोसिटी उसका 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसका शुरुआत का स्पीड है, तो ये हो गया आपका u, और ये बाद का स्पीड है तो ये हो गया v। क्लियर? शुरुआती स्पीड को बोलते हैं u और जो उसका बाद का स्पीड है उसको बोलते हैं v। आ रहा बात समझ में? और टाइम आपको पता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, वो होगा टाइम। और न्यूमेरिकल हमेशा ऐसा यूनिट में बनाना, मतलब टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। क्लियर? मास किलोग्राम में होना चाहिए, फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। ऐसा यूनिट एकदम ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अभी इसको और मैं आपको बताऊंगा कि v और u क्या होता है, समझना। सुनो, अगर कोई कार स्टार्ट कर रहा है, कार को स्टार्ट कर रहा है, तो शुरुआत में उसका स्पीड होगा नहीं, क्योंकि कार तो वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम में u का वैल्यू हो जाएगा 0। इनिशियल स्पीड उसका हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका हो जाएगा 0, क्योंकि कार वो स्टार्ट कर रहा है। अब कार स्टार्ट करने के बाद बोलेगा 5 सेकेंड में उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में, तो v मेरा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना सेकेंड में? तो 5 सेकेंड में, तो टाइम आ गया 5 सेकेंड। अब देखो u पता है, v पता है, t पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो कभी कभी u नहीं दिया रहेगा तो आप समझ लेना, गाड़ी जब स्टार्ट होता है
तो उसका शुरुआती स्पीड कितना होता है, 0। क्लियर। फिर एक चीज समझना, कभी भी कोई गाड़ी ब्रेक मारेगा तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, वो ब्रेक जैसे ही मारा तो कुछ देर के बाद उसको रुकना है, तो उस टाइम में फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 0। कभी भी गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। क्लियर। तो ये चीज आपको समझना है। ये सब चीज अगर अच्छे से समझ गए तो न्यूमेरिकल एकदम दूध भात लगेगा। आ रहा बात समझ में। तो पहला फॉर्मूला F बराबर ma। अगर फोर्स निकालने देगा आपको तो मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो आप यहां से निकाल सकते हो, v दिया रहेगा, u दिया रहेगा, t दिया रहेगा, a निकाल लेना। मैं न्यूमेरिकल करा के सिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करना है मोमेंटम का। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा मोमेंटम, जिसको आप संवेग बोलते हो, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, इसमें इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं, सीधे वेलोसिटी। मास उस बॉडी का कितना है और उसका वेलोसिटी कितना है, उसी को मास और वेलोसिटी को गुना करोगे तो निकल जाएगा मोमेंटम। क्लियर। जैसे कोई बॉडी है और मास है 5 किलो, तो मास बराबर लिख दो 5 किलो। मास हमेशा किलो में होना चाहिए। और वेलोसिटी है सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, संवेग कितना होगा, तो तुरंत संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मास है बाबू 5 लिख दो, वेलोसिटी है 10 लिख दो। 10 बचे कितना आया बाबू, 50। और मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का हो गया बाबू केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, यानी 50 केजी मीटर पर सेकेंड, यही हो गया मोमेंटम। क्लियर। कोई बॉडी है जिसका मास है 10 केजी और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी का अगर आपको मोमेंटम निकालने बोलेगा, मोमेंटम, तो कितना निकालोगे, तो औरली कर सकते हो बाबू। मास और वेलोसिटी को गुना कर दो, 10 × 15, 150 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मोमेंटम निकालने देगा तो निकाल सकते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा देगा कि निकालने बोलेगा मोमेंटम और मास नहीं दिया हुआ रहेगा, तो मास यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब कभी कभी डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला से मैथ बन जाएगा और कभी कभी दूसरा फॉर्मूला का यूज हम लोग को करना पड़ सकता है। तो ये 2 फार्मूला समझ में आया। उसके बाद 3 सबसे मेन फार्मूला है और उसी में स्टूडेंट लोग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। स्टार मार्क कर दे रहे हैं हम लोग, ये 1 2 3, ये 3 फार्मूला सबसे मेन फार्मूला न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा है। v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, इसी से आया बाबू। ये फार्मूला को ही तोड़ोगे तो ये आ जाएगा v बराबर u प्लस AT। अब इसका मतलब क्या, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब शुरुआत वाला स्पीड, v का मतलब अंतिम वाला स्पीड। स्पीड नहीं बोलना चाहिए, वेलोसिटी बोलना चाहिए, वेग। a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। सारा चीज आपको जानना होगा। अब हम सारा फॉर्मूला पे एक 2 न्यूमेरिकल करा के सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। दूसरा क्या है फॉर्मूला, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब ये फॉर्मूला में बहुत सारा बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ लगाते हैं। तो S निकालने के लिए, अब S का मतलब क्या, स्पीड नहीं। S तो बाबू हम लोग यहाँ फिजिक्स में स्पीड यूज नहीं करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं वेलोसिटी, जिसको U और V से डिनोट कर रहे हैं। शुरुआत स्पीड U, अंतिम स्पीड V। तो ये जो S है यहाँ पर है, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी ट्रेवल किया। कोई कार है, ब्रेक मार दिया तो कितना दूर जाएगा, तो वो S से निकालना। S का मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, दूरी, ठेठ में दूरी है ना, ठेठ में दूरी, ऐसे है विस्थापन। तो S बराबर क्या है फॉर्मूला, ut प्लस हाफ
80 का स्क्वायर। तो अगर आपको s निकालना मतलब कितना दूरी ट्रेवल करेगा तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसका शुरुआती स्पीड, टाइम 1/2 तो लिख ही दोगे, t आपको पता है, एक्सेलरेशन, इतना चीज पता है तो आप वो गाड़ी कितना दूरी ट्रेवल करेगा निकाल सकते हो। एक और तरीका है s निकालने का, तीसरा फॉर्मूला न्यूटन का थर्ड लॉ से वो आया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो जैसे लिखना है वैसे याद करो, आपको याद होना चाहिए। अब ये कहाँ अप्लाई होगा, जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया रहे, एक्सेलरेशन दिया रहे, तो आप s निकाल सकते हो। मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है फिर भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो कहाँ कौन फार्मूला अप्लाई करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्लियर? जब भी हमको विस्थापन निकालना, दूरी निकालना है, तो यही दोनों फार्मूला लगाएंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। जहां s रहेगा वही ना लगाओगे। आ रहा बात समझ में? लेकिन अगर टाइम दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाना, क्योंकि इसमें टाइम है। टाइम नहीं दिया रहे तो ये फार्मूला लगाना। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, सारे से मैं एक एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं तो आपको पूरा मजा आएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला कंपलसरी, अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप जानोगे कहाँ कौन फार्मूला तुरंत लगा देंगे। चलो तो पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देते जाएंगे, सीखते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनाते हैं कि आपको निकालना है, कोई बॉडी है जिसका मास है 5 kg। वो लैंग्वेज में लिखेगा कि कोई बॉडी है उसका मास है 5 kg और उसमें हमको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, सपोज करो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमको प्रोड्यूस करना है, कितना ताकत हमको लगाना पड़ेगा। कोई बॉडी है जिसका मास है 5 किलो और उसमें हम कितना फोर्स लगाएंगे कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हो जाए, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कितना हम लोग फोर्स लगाएंगे। तो साफ देखोगे कि F बराबर क्या फॉर्मूला लगाएगा, ma। F बराबर ma। मास दिया हुआ बाबू 5, लिख दो 5। एक्सेलरेशन दिया हुआ 7। जब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ kg या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दो। तो 5 सते 35। अब फोर्स का ऐसा यूनिट आपको पता है न्यूटन, आंसर 35 न्यूटन। तो यदि आप 35 न्यूटन का ताकत लगाओगे तो 5 kg वाला जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? तो इस तरह से आप पहला फार्मूला का यूज करके बना सकते हो। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी दे सकता है कि फोर्स आपको दे दे, सपोज करो फोर्स दे दिया हुआ है 50 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ 50 न्यूटन और बोल रहा है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस बॉडी का मास कितना होगा। कोई बॉडी है जिसमें यदि आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जा रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जा रहा है एक्सेलरेशन। आप उसमें फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन का और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ उस बॉडी का मास कितना होगा। तो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि F दिया हुआ है, A दिया हुआ है, M निकालना है। तो फॉर्मूला मेरा F बराबर ma, F बराबर ma। फोर्स दिया हुआ 50, यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारा ऐसे यूनिट में है। मास यही निकालना है, एक्सेलरेशन 10। तो जल्दी बताओ, m 50, ये 10 गुना वाला भागा में, 0 से 0 खत्म। मास कितना आ गया, 5 5 आ गया और इसका ऐसा यूनिट मास का होता है kg। तो उस बॉडी का मास कितना है, 5 kg है। क्लियर? अब एक्सेलरेशन से जुड़ा कैसे बनता है, कैसे
फोर्स निकालने बोलेगा और आपको निकालना पड़ेगा, वो समझ लो। ये फॉर्मूला बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं मिटाऊंगा, उसके बाद पूरा सीखेंगे हम लोग। चलो चलिए, अब देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आपको फोर्स निकालना है। कोई बॉडी है, उसका मास है 5 kg। मास कितना है? 5 kg। कोई बॉडी है, उसका मास है 5 kg। लैंग्वेज देंगे हम, फिलहाल हम समझा रहे हैं, इजी वे में ठेठ में समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको बिना क्वेश्चन का लैंग्वेज से सिखा रहे हैं, जस्ट बोल के। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग सीखेंगे उसमें क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा और उससे हम लोग डेटा छाट के बनाएंगे, ठीक है। ये पहला सिर्फ मेरा मकसद है आपको फार्मूला सिखाना, फार्मूला कहाँ अप्लाई करते वो सिखाना। तो मास है बाबू कितना? 5 kg। और उस बॉडी का शुरुआती स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में। अब इसका लैंग्वेज क्या लिखेगा सुनो। आपको बताना है कोई बॉडी है जिसका मास है 5 किलो, वो 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से अपना स्पीड बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकेंड कर ले रहा है। तो बताओ कितना फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ रहा है। फिर से समझना, कोई बॉडी है जिसका मास है 5 किलो, 2 सेकेंड में उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो बताओ उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यही आपका सवाल रहेगा। तो आप कैसे निकालोगे बाबू? ये क्लास 9 में ये न्यूमेरिकल है बाबू, बस यूनिट खाली चेंज होगा, लेकिन क्लास 9 में एकदम सबसे पहला न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है। तो जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? F बराबर ma, आपको फोर्स निकालना है तो F बराबर ma लिख दिए। जल्दी से बताओ, मास दिया हुआ है 5 किलो, तो यहाँ लिख देंगे 5। अगर हमको एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मेरा मैथ बन जाएगा। क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग पास फॉर्मूला है ना, v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला है। अरे पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, इसी से निकला हुआ है ना। तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई मार दो, v बराबर u प्लस ए टी करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ये कर दो। तो जल्दी बताओ बाबू, और औरली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अब लैंग्वेज करेंगे, औरली करो। v माइनस यू, v है मेरा 30, u है मेरा 10, तो 30 में 10 गया तो 20, और टाइम है नीचे 2, तो 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कट जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लिखने का, 30 माइनस यू कितना 10। पॉलिटेक्निक का परीक्षा में टाइम बचाना है ना, औरली भी कर सकते हो, टाइम है 2, तो 30 में 10 गया तो 20, 2 से काट दिए 10 आया। तो एक्सेलरेशन आपका कितना है बाबू? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह लिख दो 10, 5 इंटू 10 कितना? 50। अब फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन, आंसर हो गया। क्लियर? अरे बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल तुरंत शॉर्टकट में बना सकते हो, बस एक आध बार सीखना होगा, न्यूमेरिकल का डर को हटाना होगा। आ रहा बात समझ में? बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा सर लैंग्वेज देते तब ना मजा आता कि कैसा क्वेश्चन रहता है। सारा देंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन मोमेंटम से देख लो। कोई बॉडी है और उसका मास है, कोई बॉडी है और उसका मास है 10 kg, और उस बॉडी में वेलोसिटी है, उस बॉडी का स्पीड है ठेठ में, मतलब मास है 10 किलो और उसको फेंक दिया हम किसी ऊपर, उसका वेलोसिटी है सपोज करो 15 मीटर पर सेकेंड। तो उस बॉडी का मोमेंटम बताइए, संवेग बताइए कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है? P बराबर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, 10 इंटू 15 डायरेक्ट 150। क्लियर? kg मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर।
आ रहा बात समझ में? क्लियर? तो मोमेंटम से और हम आगे डीपली भी सिखाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी क्वेश्चन आता है। जैसे बंदूक जब चलाते हो गोली, तो गोली चलता आगे, झटका मारता बंदूक थोड़ा सा पीछे, तो उसमें क्या होगा? दो कार है, दोनों स्पीड से टकरा जा रहा आपस में, तो क्या होगा? तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब जो बॉडी का पहले मोमेंटम है, टकराने के बाद भी मोमेंटम बराबर होगा। क्लियर? तो उस पर हम सिखाएंगे मोमेंटम से, लेकिन फिलहाल मोमेंटम तो निकालने सीख लो, हो जाएगा। चलो अब एक बात बताना, हम लोग पहला फॉर्मूला F बराबर ma, इससे न्यूमेरिकल हम लोग सीख लिए कि मास दिया हुआ रहेगा, एक्सेलरेशन यदि दिया हुआ तो ठीक, नहीं तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल के बना लेंगे। दूसरा फॉर्मूला मोमेंटम P बराबर ma mv, P बराबर mv, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तीसरा फॉर्मूला V बराबर u प्लस at, इसी से तो निकला बाबू। एक्सेलरेशन निकालना तो कैसे निकालोगे तुम बताओ? V प्लस u इधर जाएगा तो माइनस u बराबर 80, 80 गुना वाला कहाँ जाएगा? भागा में आ गया ना, इसी से आया है। तो तीसरा फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं? जब आपको u दिया रहे, यानी शुरुआत का स्पीड, फाइनल का स्पीड और टाइम, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। या तो शुरुआत का स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। बात को समझो, फॉर्मूला का मतलब कहाँ क्या पूछेगा तो कौन सा लगाना है, ये आपको सीखना है। नहीं तो क्वेश्चन 50 को प्रैक्टिस करते रह जाओ, कोई फायदा नहीं अगर ये चीज नहीं समझे तो। क्लियर? तो कहीं भी निकालना रहे फाइनल वेलोसिटी, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन u, a और t दिया हुआ रहेगा तो, आ रहा बात समझ में? हाँ, a नहीं दिया हुआ है, लेकिन फोर्स और मास दिया हुआ, तो इसे a निकाल लेना और यहां पुट कर देना। तो कभी कभी दो दो फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा फॉर्मूला क्या सीखे थे बाबू? S बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ S का मतलब क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी तय करेगा वो निकालना है। तो ये कब लगाना? जब आपको u दिया रहे, शुरुआत का स्पीड, टाइम दिया हुआ रहे, एक्सेलरेशन दिया हुआ रहे, और यहाँ तो फिर से टाइम ही है। मतलब S कब निकलेगा? जब आपको तीन चीज पता रहे, u, t और a। क्लियर? अब बोलोगे सर v का जरूरत नहीं है, तो v चाहोगे तो निकाल सकते हो। क्या इससे हम लोग v नहीं निकाल सकते हैं? a पता है, u पता है, t पता है, a पता है, u पता है, t पता है, तो v नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? और पांचवा फॉर्मूला क्या है बाबू? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, जैसे याद करना है। तो ये कब लगाना है बाबू? जब आपको टाइम नहीं दिया है, u दिया है और v दिया है और a दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप s निकाल सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर u पता है, v पता है, a पता है, तो क्या t नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल t निकाल सकते हैं। और t जब निकाल दिया तो तुम s डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हो। क्लियर? या तो मतलब ब्रेन लगाना है कि कौन अप्लाई करे तो जल्द से जल्द मेरा बने, छोटा से छोटा बने। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पर और हम उसको डील कराएंगे। लेकिन जाते जाते दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कोई गाड़ी है, उसका शुरुआती स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। कोई कार है, हाँ कोई कार है, उसका शुरुआती स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो ले रहा है बाबू, टाइम जो ले रहा है वो 5 सेकेंड ले रहा है। मतलब कोई कार है जिसका शुरुआती स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड के अंदर में उसका स्पीड कितना हो गया? 35 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ उस कार का एक्सेलरेशन कितना है? उस कार का एक्सेलरेशन कितना है, ये आपको बताना है। क्लियर? दूसरा सवाल मैं पूछ सकता हूं आपको इसी क्वेश्चन में
कि बताओ कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। दूरी यानी s निकालने में बोल रहा हूं, कितना दूरी तय करेगा यानी s निकालने बोल रहा हूं। अब बोलोगे सर s कैसे निकलेगा, तो s निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, v, u और a। v पता है, u पता है, a नहीं पता है, लेकिन a तो बाबू निकाल सकते हो ना तुम। आ रहा बात समझ में। तो ये दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन यही एक्सलेरेशन बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन कि इसी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, कितना दूरी ट्रेवल करेगा वो कार 5 सेकेंड में, कितना दूरी ट्रेवल करेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी से पूछ दिया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन आता है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन जैसे ही बनाना है तो उसके लिए आपको एक्सलेरेशन निकालना ही पड़ेगा। या तो आप इससे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो दूरी, तो u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, t चाहिए। u पता है, t पता है, a नहीं पता है, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर, चलो। तो ये एक तरह से दो क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गया। अब दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन वो आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको मोमेंटम निकालना है। उस बॉडी में कितना संवेग है, मोमेंटम है, वो निकालना है जब उसका मास है 7 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप तुरंत निकाल दोगे, इसमें तो कोई दम आपका लगेगा नहीं, मतलब एकदम आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स निकालना, बल निकालना है। और उस बॉडी का मास है 5 kg, उस बॉडी का मास है 5 kg, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो 3 सेकेंड है। तो बताओ कितना फोर्स अप्लाई होगा। एक कोई बॉडी है जिसका मास है 5 किलो, 3 सेकेंड में उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 40 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो बताओ कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। लैंग्वेज पूरा क्वेश्चन बोलोगे, नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन रहेगा और उसको मैं डील करके दिखाऊंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। 4 क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। जो लोग भी 4 क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे दिया, इसका मतलब उसको बहुत बढ़िया से न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, और जो न्यूमेरिकल का डर है वो एकदम खत्म होगा। क्लियर है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को तो लाइक करें, ताकि मैं जान जाऊं कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।